कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 17 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। तो आज हम लोग बस की यात्रा को ही पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आइए बच्चों, आज हम व्यंग बस की यात्रा का तीसरा भाग पढ़ते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसे जैसे सारी बस ही इंजन है। ठीक है, और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। अब यहाँ देखिए मजाक के फॉर्म में कह रहे हैं, क्योंकि इंजन स्टार्ट होता है तो बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इंजन स्टार्ट हुआ, सुकून से चलनी चाहिए गाड़ी। लेकिन यहाँ स्टार्ट हुआ तो पूरी बस भी घड़ 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 करके हिलने लगी, है ना। ऐसा लगने लगा मानो हम सचमुच इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे, यानी सब टूट चुके थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। क्योंकि बचना था, क्योंकि कहीं वो टूट के हमें ना लग जाए, है ना। क्योंकि पूरी बस हिल रही थी तो जाहिर सी बात है कांच भी हिल रहे होंगे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, यानी दूर दब गए खिड़की से। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। क्योंकि घड़ 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 करने से पूरी सीट हिल रही थी। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था ना कि हम बस में बैठे थे एक ऐसी ही, तो सेम उसका भी यही हाल था। उसकी भी सारी सीट्स हिल रही थी, दिखने में भी वो कुछ इसी तरह की सीट्स थी उसकी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त की आवश्यक जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि मतलब ये मजाक बना रहे हैं। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1900 में चला था, है ना। 1935-36 ये वो वाला दौर था। तो कह रहे हैं मतलब ये उस ज़माने में सही रही होगी, उस ज़माने में जवान रही होगी, है ना। और इसे ट्रेनिंग भी मिली होगी कि आपको कैसे चलना है, कैसे जाना है बस में। मतलब खिंचाई कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं बस का। इतनी पुरानी बस है। हर हिस्से दूसरे से असहयोग कर रहा था। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे इसका दूसरा रीज़न ये बता रहे हैं कि सारे हिस्से एक दूसरे से असहयोग थे। कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं था, कोई किसी से सहयोग नहीं कर रहा था कि मतलब ऐसा ना हो मतलब इंजन चल रहा है तो बाकी बस सहयोग करती कि ठीक है इंजन चल रहा है, बाकी बस नहीं हिलती। लेकिन इंजन चल रहा था तो वो भी हिल रही थी, है ना। सारी बस असहयोग कर रही थी। असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ होता है? असहयोग का आंदोलन का अर्थ ये होता है कि जब हमने कहा था कि हम अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे, है ना। या अब देखो पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी सब लोग एक दूसरे से भिन्न थे। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर निकल गई है ना। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। क्योंकि वो इतनी बुरी तरह से, इतनी बेतहाशा हिल रही थी। तो ऐसे ही लग रहा था कि सब एक दूसरे का साथ छोड़ने को तैयार है और असहयोग आंदोलन चल रहा है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यानी 8-10 मील चले उसके बाद सारे भेदभाव मिट गए। क्या मतलब था यहाँ पे? ये समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी कि बिल्कुल बुरा हाल हो चुका था। इतनी कबाड़ा और खटारा बस्ती के पूछिए मत। ठीक है, यह इस पूरे पैराग्राफ में जो भी बात हुई है सब मज़ाहिया अंदाज में हुई है, सब टांग खींचने के अंदाज में हुई है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसको आप एक बार में पूरा पढ़ेंगे ना चैप्टर को, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए नए शब्द दिए गए हैं। ये देखिए लिखा है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा 1930 में चलाया गया था। ठीक है, अभी मैंने आपको अंदाजन बताया था 1900 के करीब, तो ये 1930 में चलाया गया था। ट्रेनिंग का अर्थ क्या होता है? सीख। दौर का क्या होता है? ज़माना। असहयोग का मतलब होता है साथ ना देना, और भेदभाव का मतलब होता है अंतर। तो अब उम्मीद करती हूँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं। अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न लिखा है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि जो सारी बस है वो पूरी तरह से हिल रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकारों से असहयोग कर संविधानता प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया है, समझाकर बताइए। तो देखिए आप ऐसे लिखेंगे कि लेखक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग बस के संदर्भ में इसलिए किया है क्योंकि बस का हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। जिस तरह से हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों से के साथ असहयोग कर रहे थे, उसी प्रकार बस का हर हिस्सा
अपने आपस में एक दूसरे के हिस्से से असहयोग कर रहा था। पूरी बस अविज्ञा आंदोलन से गुजर रही थी। सीट जैसे बॉडी के साथ सहयोग नहीं कर रही थी और बॉडी जो है वो सीट के साथ नहीं कर रही थी, है ना। कभी ऐसा लग रहा था कि जो सीट है वो आगे निकल जाएगी बॉडी को छोड़ के, तो कभी ऐसा लग रहा था कि बॉडी जो है वो सीट को छोड़ के आगे भाग जाती है। तो बहरहाल आप इसे लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी के शब्द हैं, कोई 4 शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो चलिए देखते हैं। वैसे बहुत सारे नहीं हैं, मैंने देखा है 4 ही हैं। अगर हो सकता है एक आध छूट गया हो तो मैं कह नहीं सकती। फिलहाल 4 ही हैं, तो चलिए उन चारों को हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका इंजन है, सीट है और आपका ट्रेनिंग है और यहाँ आपका बॉडी है। ठीक है, बॉडी पे आप चांद बिंदी लगा लेंगे, कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है जो आपका इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन व सविनय अविज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने इतिहास की पुस्तक व अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो आपको इसकी बहुत सारी जानकारी लिखनी है, तो मैं थोड़ा सा लिखा देती हूँ, बाकी आप अगर चाहें तो इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, सविनय अविज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार के साथ जो असहयोग करने की बात की थी। जो भी चीज़ें अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई जा रही थी, अंग्रेज़ों के मुल्क से लाई जा रही थी, उन सबको क्या किया गया था, उनका बहिष्कार किया गया था, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब इंदिरा गांधी छोटी सी थी तो उन्होंने भी अपने सारे अंग्रेज़ी खिलौने और अंग्रेज़ी कपड़े जो थे वो सब जला दिए थे। होलिका के साथ इन सब चीज़ों को जला दिया गया था और असहयोग आंदोलन का शुरुआत की गई थी, है ना। जिससे अंग्रेज़ जो हैं वो हमारी जो अंग्रेज़ी सरकार है वो हमारे भारत को छोड़कर चले जाए और हम आज़ाद हो जाएं। तो आप कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।